मगर ये जो सालों से जो चला आ रहा है एक रीति रिवाज है, खासकर जो स्वर्ण व्यवसायियों का जो एक महिलाओं के साथ जो एक रिलेशन होता है वो कहीं ना कहीं माँ बहन दीदी खाला मौसी का एक रिलेशन होता है। अब वही सोनार अगर अपनी माँ बहन और मौसी को बोलेंगे कि बुर्का हटाइए, हिजाब हटाइए, जिनके जो कस्टमर हैं 99% लगभग मुसलमान हैं, तो अब वैसे छोटे दुकानदार बेचारे किनको किनको बोलते चलेंगे कि खाला दीदी फुआ बुर्का ऊपर कीजिए तभी सोना मिलेगा चांदी मिलेगा। तो ऐसे में तो सोनार भी बेचारे मारे जाएंगे और कह भी नहीं सकते क्योंकि कस्टमर हैं और ऐसे दुकानदारों पे बड़ा असर पड़ने वाला है कि ये पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पे कई ऐसे दुकान है जो कि यहाँ पे आकर के अपना रोजी रोटी कमाते हैं और इनकी जो 99% जो कस्टमर है वो मुसलमान है। अब बताइए कि ये कितने लोगों को जाजा अगर बोलेंगे तो आज जो सोने का जो रेट जो आसमान छू रहा है, जो इतिहास लिखा जा चुका है सोने के रेट को लेकर, जिसको लेकर जो छोटे व्यापारी बेचारे मर रहे हैं, 15-15 दिन हो जाता है उनके दुकानों में कस्टमर तक नहीं आते हैं, उसको लेकर एक नियम बनाना चाहिए था, उसको लेकर कानून बनाना चाहिए था। मगर जब से ये नस्ल भेदी सरकार बनी है तब से ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो नस्ल भेदी जो जानवर हैं उनको कहीं ना कहीं मौका मिल गया है कि जो फरमान जारी करना है कर दो। बिहार में चचा और भैया की सरकार है तो इस भैया और चचा वाले सरकार में हम जो चाहे वो निर्देश जारी कर सकते हैं। आज बुर्का और नकाब पे बैन लगाया गया है, कल को कुछ और बैन लगाया जाएगा। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे और डिप्टी सीएम जो लगातार दावा करते हैं कि हमने काखा गागा पढ़ने से पहले अलिफ बा पढ़ा है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो सेकुलरिज्म नजर आता है उनके सेकुलरिज्म को कहीं ना कहीं कलंकित करते ऐसे लोग हैं जो कि वर्मा जी जैसे जो संघ के अध्यक्ष हैं, जो स्वर्ण व्यवसायियों के अध्यक्ष हैं, उन्होंने फरमान जारी करके सीधे तौर पे कह दिया है, मगर ये नहीं सोचा उसके बाद जो क्या इफेक्ट पड़ेगा छोटे दुकानदारों पे। जिस तरीके से लोग जो बर्बाद अभी हो रहे हैं, जो सोना महंगा होने के कारण जो बेचारे का बोहनी तक नहीं होता है, अब इस नियम के बाद से तो वो बिल्कुल ही मतलब मर ही जाएंगे। बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी है, लगभग 2 महीना पहले ये नई वाली एनडीए की सरकार बनी है जिसको लोग नस्ल भेदी सरकार भी कह रहे हैं। अब नस्ल भेदी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन 2 महीनों में जिस तरीके से बिहार में जाति धर्म को लेकर एक जो नई चीज देखी जा रही है खासकर बिहार में, तो ये नए नस्ल भेदी सरकार ही इसको बोला जा सकता है। अब कल ही की बात कर ले तो कल बिहार में स्वर्ण व्यवसायी संघ की तरफ से ये आदेश जारी किया गया कि नकाब बुर्का और हिजाब लगाकर जो महिलाएं यानी घूंघट करके भी अगर जो महिलाएं अगर ज्वेलरी शॉप में अगर सोना चांदी खरीदने जाए तो उन्हें ना दिया जाए, उन्हें कहा जाए कि या तो फिर घूंघट उठाए, नकाब और हिजाब को उठाए, जिसको लेकर बिहार में विरोध देखा जा रहा है। खासकर मुस्लिम महिलाओं का एक बड़ा विरोध देखा जा रहा है और खासकर जो छोटे दुकानदार जो कहीं ना कहीं मुस्लिम माइनॉरिटी के क्षेत्र में है और मुस्लिम मोहल्ले में अपनी दुकानदारी करते हैं, जिनके जो कस्टमर हैं 99% लगभग मुसलमान हैं, तो अब वैसे छोटे दुकानदार बेचारे किनको किनको बोलते चलेंगे कि खाला दीदी फुआ बुर्का ऊपर कीजिए तभी सोना मिलेगा चांदी मिलेगा। तो ऐसे में तो सोनार भी बेचारे मारे जाएंगे और कह भी नहीं सकते क्योंकि कस्टमर हैं और ऐसे दुकानदारों पे बड़ा असर पड़ने वाला है। फरमान तो जारी कर दिया गया कि आप जितने भी बिहार में सोनार हैं, जितने भी ज्वेलरी शॉप वाले हैं, वो अगर कोई मुस्लिम महिलाएं नकाब लगाकर हिजाब लगाकर आती हैं तो उनसे उनका नकाब उठवाया जाए। हालांकि ये सिलसिला जो है बिहार के बैंकों में चल रहा है, वहाँ भी मुस्लिम महिलाओं को हिजाब लगाकर जो जाती हैं, बुर्का पहन के जाती हैं, उनका बुर्का जो है हटवाया जाता है। मगर अब ये सोनार के दुकानों में भी देखने को मिलेगा, खासकर मुस्लिम महिलाएं अब जाएंगी 100 रुपए का कील भी खरीदने या 1 लाख रुपए का सामान भी लेने, तो उनको अपना शक्ल दिखाना पड़ेगा, तभी दुकानदार लोग जो हैं सामान देंगे। तो ये अभी हम जिस क्षेत्र में है ये पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, दिखाना चाहेंगे इस क्षेत्र को कि ये पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पे कई ऐसे दुकान है जो कि बेचारे यहाँ पे आकर के अपना रोजी रोटी कमाते हैं और इनकी जो 99% जो कस्टमर है वो मुसलमान है। अब बताइए कि ये कितने लोगों को जाजा अगर बोलेंगे दीदी खाला नकाब ऊपर कीजिए, ये कहीं ना कहीं एक गुस्सा भी आएगा और जो एक आक्रोश भी आएगा और उनके कस्टमर भी खराब हो गए। हालांकि अगर संघ को अगर निर्देश ही जारी करना चाहिए था, फरमान ही जारी करना चाहिए था
तो आज जो सोने का जो रेट जो आसमान छू रहा है, जो इतिहास लिखा जा चुका है सोने के रेट को लेकर, जिसको लेकर जो छोटे व्यापारी बेचारे मर रहे हैं, 15-15 दिन हो जाता है उनके दुकानों में कस्टमर तक नहीं आते हैं, उसको लेकर एक नियम बनाना चाहिए था, उसको लेकर कानून बनाना चाहिए था। मगर जब से ये नस्ल भेदी सरकार बनी है तब से ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो नस्ल भेदी जो जानवर हैं उनको कहीं ना कहीं मौका मिल गया है कि जो फरमान जारी करना है कर दो। बिहार में एनडीए की सरकार है, अपने जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं और सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार हैं, चचा की सरकार है, चचा और भैया की सरकार है। तो इस भैया और चचा वाले सरकार में हम जो चाहे वो निर्देश जारी कर सकते हैं। आज बुर्का और नकाब पे बैन लगाया गया है, कल को कुछ और बैन लगाया जाएगा। हालांकि इन 2 महीनों में जिस तरीके से बिहार में जिस तरीके से कई ऐसी घटनाएं खासकर माइनॉरिटी को लेकर हुई है, वो अपने आप में एक बड़ी ही चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले कई सालों में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं खासकर दूसरे देशों की जो घटनाओं को लेकर यहाँ के लोगों को उत्पीड़न करना, लिंच करना, मारना पीटना, ये कहीं से भी एनडीए की सरकार, सुशासन की सरकार में ये कहीं से भी शोभा नहीं देता है। और खासकर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे और डिप्टी सीएम जो लगातार दावा करते हैं कि हमने काखा गागा पढ़ने से पहले अलिफ बा पढ़ा है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो सेकुलरिज्म नजर आता है उनके सेकुलरिज्म पे कहीं ना कहीं ये कलंकित करते ऐसे लोग हैं जो कि वर्मा जी जैसे जो संघ के अध्यक्ष हैं, जो स्वर्ण व्यवसायियों के अध्यक्ष हैं, उन्होंने फरमान जारी करके सीधे तौर पे कह दिया है, मगर ये नहीं सोचा उसके बाद जो क्या इफेक्ट पड़ेगा छोटे दुकानदारों पे। जिस तरीके से लोग जो बर्बाद अभी हो रहे हैं, जो सोना महंगा होने के कारण जो बेचारे का बोहनी तक नहीं होता है, अब इस नियम के बाद से तो वो बिल्कुल ही मतलब मर ही जाएंगे। तो पहले इस पे नियम बनाना चाहिए था, जो महंगाई था, जो सोने का जो रेट है उसको कम करवाते, फिर जाकर के नए नियम कानून बनाओ। मगर ये जो सालों से जो चला आ रहा है एक रीति रिवाज है, खासकर जो स्वर्ण व्यवसायियों का जो एक महिलाओं के साथ जो एक रिलेशन होता है, वो कहीं ना कहीं माँ, बहन, दीदी, खाला, मौसी का एक रिलेशन होता है। अब वही सोनार अगर अपनी माँ, बहन और मौसी को बोलेंगे कि बुर्का हटाइए, हिजाब हटाइए, मुस्लिम महिलाएं खासकर इस पे आपत्ति करेंगी ही करेंगी, और जिसको लेकर छोटे दुकानदारों पे बुरा असर पड़ेगा। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है, जरूर बताएं।